हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्लॉक टैटिंग करना बताऊंगी। ये बहुत सिंपल है देखने में लगती, और थोड़ी सी टाइम टेकिंग भी लगती है दूसरी चीज़ों के मुकाबले। जैसे हम एक डिज़ाइनर लेस बनाते हैं तो ये सीधी ऐसे ही बनती जाती है। और हाँ, देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेगी ये। जैसे ये पर्पल थ्रेड से हम राइट साइड पे गए, वहाँ से फिर हाइट लेके वाइट से इधर आए, फिर पर्पल से उधर गए। तो बारी बारी से हम थ्रेड चेंज करते हुए ये सीधी लेस बनाते जाएंगे। ये 20 नंबर थ्रेड से बनी है, लेकिन मैं अभी आपको 10 नंबर थ्रेड से बनाना बताती हूँ। नोट लगा लिए मैंने यहाँ पे, तो ये मोटा थ्रेड लिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आगे फिर इसी से हम ज्वेलरी, लेसेस और टेबल रनर मैट वगैरह के लिए पैटर्न बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो इसको समझ लेते हैं। पहले तो देखिए मैंने ग्रीन कलर में एक पेपर क्लिप लगा लिया है। ये स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक पिको के लिए स्पेस चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। तो ये हम चेन वर्क के लिए ग्रीन थ्रेड को हमने फिंगर पे लपेट लिया है, और ये पेपर क्लिप भी ग्रीन कलर के ऊपर ही है। देखिए इस तरह से नोट को पकड़ के ये पेपर क्लिप हमने आगे कर दिया, और यहाँ पे हम स्टिचेस लेना शुरू करते हैं। देखिए 6 स्टिचेस लेती हूँ मैं। ये मोटा थ्रेड है, यहाँ पे 5 भी ले लेती हूँ। यहाँ पे 3, 4 और 5 थ्रेड ये स्टिचेस लेने के बाद अब ये देखिए, ये हमने ये जो ग्रीन थ्रेड है इसको हमने चेन वर्क के लिए फिंगर पे ही लपेटे रहना है, इसको उतारेंगे नहीं। तो ये 5 स्टिचेस लेने के बाद अब आगे हमने रिवर्स मेथड से हमने स्टिचेस लेने हैं। जैसे हम स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ बनाते हैं, सेम उसी तरह से ये 5 स्टिच का मेजरमेंट है। आप 6 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने नोट ट्रांसफ़र नहीं करनी, पीछे हमने नोट ट्रांसफ़र करके बनाया। देखिए पहले ऐसे लेते थे, अब ऐसे लेंगे, उल्टा लेंगे। जो सेकंड हाफ स्टिच है वो पहले लेंगे और फर्स्ट हाफ बाद में लेंगे स्टिच। देखिए अब ये वाला हम पहले ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये ग्रीन वाला थ्रेड हिलाना नहीं है बिल्कुल, इसके ऊपर ही इस तरह से एक पिको लिया, एक स्टिच हमने ले लिया पहले, फिर उसके बाद बहुत छोटा सा एक पिको और फिर 5 डबल स्टिचेस। अभी पिको क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हो गए 5 स्टिचेस, 1 स्टिच क्योंकि इसकी हाइट देने के लिए एक डबल स्टिच की जितनी हाइट ऊपर जाएगी उसके लिए हमने एक हाइट देने के लिए एक स्टिच लिया, और फिर एक पिको और फिर 5 डबल स्टिचेस। अब ये देखिए हमने इधर को आना है, तो ये पेपर क्लिप उतार देते हैं पहले, और यहाँ पे एक स्पेस मिल जाएगी ज्वाइनिंग के लिए। अब क्रोशे हुक से इसी स्पेस में हमने इस तरह से ग्रीन थ्रेड से जॉइन लगा देना है, इस तरह से लूप निकालेंगे इसमें से, और इसमें से हमने शटल पास करना है। और फिर ग्रीन थ्रेड को खींच के ये जॉइन हम लगा देंगे। तो ये पिंक वाला थ्रेड राइट से लेफ्ट की तरफ आया, ये सारी रो। तो इस तरह से ये हम एक के ऊपर एक बनाते जाएंगे। ये पिको बहुत छोटे ही लेने हैं, तो इसको देखिए एक स्टिच से हाइट ली और फिर हम वापस इधर को आ गए। अब ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद अब देखिए फिर नॉर्मल हमने एक स्टिच लेना है, एक छोटा सा पिको, बहुत छोटा पिको बनाना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो सीधी नहीं लेस बनेगी। बराबर के दोनों साइड पे पिको हम छोटे छोटे बनाएंगे। 5 डबल स्टिचेस ले लिए। अब इसको अब दूसरी साइड पे ज्वाइन कर देंगे। अब राइट हैंड वाला ज्वाइन जो है वो शटल वाले थ्रेड से लगेगा। ये पिको यहाँ पे है, जो यहाँ पिंक थ्रेड से ही हम ज्वाइन लगाएंगे इस तरह से।
लूप को सीधा करके इसमें से हमने शटल पास कर लेना है और इस तरह से इसको खींच के जॉइन लगा देना है। अब देखिए ग्रीन थ्रेड हिलाएंगे नहीं हम, नॉट ट्रांसफ़र नहीं करनी। एक स्टिच लिया, बहुत छोटा सा एक पिको, फिर 5 डबल स्टिच लेंगे। जैसे हम स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ रिंग का बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमने ये स्टिचेस लेने हैं। स्टिचेस पास में करके ये देखिए एक डबल स्टिच पिको और 5 डबल स्टिच। जो एक डबल स्टिच है वो हम हाइट के ले रहे हैं, अदरवाइज़ कितनी चौड़ी लेस आपने रखनी है वो आप 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, ये आपकी चॉइस। अब यहाँ पे हमने जॉइन लगा देना है। नॉर्मली हमें स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती या हम यूज़ टू नहीं होते, तो इस तरह के स्टिच लेने के हम ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं। तो इधर वाला जो पिंक पोर्शन है उसको हमने ध्यान से बिना नॉट ट्रांसफ़र किए बनाना है। समझ लीजिए आप स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ बना रहे हैं, उसी तरीके से आप ये कर पाएंगे। देखिए एक डबल स्टिच, बहुत छोटा पिको और 5 डबल स्टिच। अब इसको फिर उस साइड पे ज्वाइन कर देंगे। और दोनों हाथ के पिको बिल्कुल बराबर रखने हैं आपने। ऐसा ना हो एक तरफ छोटा पिको है और एक तरफ बड़ा है, इससे जो लेस है कि जो स्ट्रिप्स बन रही हैं अलग अलग थ्रेड की, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सी बनेगी, वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसको आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं ब्लॉक टैटिंग के ही पैटर्न बताऊंगी, तो इसको एक बार फिर देख लो। ये देखो ये थ्रेड नहीं हमने ढीला छोड़ना, हरे वाला। तो एक डबल स्टिच लेके एक छोटा सा पिको और 5 डबल स्टिच और ले लेंगे। स्टिचेस टाइट कर देंगे। तो ये जो पिको है ये बहुत छोटा ही लेना है, तो उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसको ध्यान से आप प्रैक्टिस करेंगी तो ये फिर होता जाएगा। अब यहाँ देखिए हम जो जॉइनिंग के लिए पिको छोड़ते हैं उसमें से ये फिर लेफ़्ट हैंड वाला जो जॉइन है वो चेन थ्रेड से लग जाएगा। अब यहाँ से फिर हम एक डबल स्टिच लेंगे और एक छोटा सा पिको, फिर 5 डबल स्टिच और इसको दूसरी तरफ जाके जोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये एक स्ट्रिप बनती जाती है। 1 डबल स्टिच पिको, 5 डबल स्टिच। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम ज्वेलरी में बनाएंगे और फिर ऐसे ही आगे आगे हम इससे लेस भी बनाएंगे ये ब्लॉक टैटिंग को यूज़ करते हुए, और इससे हम टेबल रनर के लिए, टेबल मैट के लिए मोटिव भी बनाना सीखेंगे। तो ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने ब्लॉक टैटिंग से, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ब्लॉक टैटिंग के ऊपर भी कुछ पैटर्न बनाइए। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। तो इसी तरह से आप इसको आज प्रैक्टिस करना और फिर 1-2 दिन बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखना। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे फिर ये आप फास्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।